नमस्कार दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में दोस्तों अपन बात करेंगे क्लास 12th केमिस्ट्री के सॉलिड स्टेट में क्रिस्टल के बारे में। जो टर्मिनोलॉजी शब्दावली में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि एकक कोष्टिका, क्रिस्टल या जालक किसे कहते हैं। अब एकक कोष्टिका में अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं घनीय या क्यूब शेप एकक कोष्टिका या यूनिट सेल का। उसके बारे में आइए दोस्तों अपन बात करते हैं। जो क्रिस्टल है वो उसकी जो सेल है, उसकी कोष्टिका है, वो अपन ले रहे हैं यहाँ पर घन। ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है ये क्यूब है, घन है। जहाँ पर मैं ये देखिए गोले कर रहा हूँ, ये इस घन के कॉर्नर है, कोने हैं। देखो 4 ऊपर है और 4 ये यहाँ है। तो किसी घन के अंदर कोने कितने होंगे? घनीय क्रिस्टल की इकाई में कोने कितने होंगे? आपको दिखाई दे रहे 8। फेस या फलक कितने होंगे? देखो फलक की अगर अपन बात करें तो 1 2 3 4, एक ऊपर और एक नीचे, तो टोटल कितने हो गए? 6 फलक हो गए। कोर की अगर अपन बात करें, ये जो मैं लाइन खींच रहा हूँ ये कोर है। और इसको अगर आप गिनोगे तो देखो 4 ऊपर 4 नीचे और 4 खड़ी हुई, तो टोटल कितने एज हो गए, कोर हो गए? ये है 12। ये अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं? घन के बारे में। दोस्तों आप एक रूम में बैठे रहें तब भी रूम को एक घन मान के उसकी इस बातों को सोच सकते हैं। जैसे सपोज करो ये बोर्ड जिस दीवार पर लगा हुआ ये फलक है, इसके सामने वाली दूसरी, इधर लेफ्ट राइट ऊपर और नीचे, टोटल कितने फलक हो गए? 6। अगर यही कोनों की बात करेंगे आप रूम में, तो देखें आराम से सभी रूम में बैठे हैं तो रूम में कॉर्नर कितने हैं, एज कितने हैं और फलक या फेस कितने हैं, आपको आइडिया लग जाएगा। दोस्तों बार बार इस टॉपिक में ये किनारे, कोने, ये सब बार बार आएंगे तो ये समझना ज़रूरी है। और अपने जो 12th क्लास में उसमें मोस्टली घनीय इकाई कोष्टिका के बारे में ज़्यादा बात है, तो घन को तो आपको समझना ज़रूरी है। इस घन को वैसे घन लेके भी देख सकते हैं आप, है ना। मैं भी लेने गया था तो खिलौने की दुकान पे, आपको भी पता है सारे सामान चाइनीज़ है, तो फिर मैंने ये अपने खुद के द्वारा बनाया गया घन लिया है, जिससे भी आप समझ सकते हैं। देखिए ये जो ब्लैक मैंने किए हैं ये क्या है? कोने हैं। तो 4 इधर है और 4 इधर है, तो 8 तो क्या हो गए? कोने। फलक किसको कहेंगे? ये 1 2 3 4 और इधर 5 और 6, ये क्या हो गए? फलक। कॉर्नर हो गए, फलक हो गए। एज या कोर किसको कहते हैं? ये ब्लैक लाइन मैंने खींची है, 1 2 3 4, 4 इधर और 4 इधर। ये जो है ये क्या है? क्यूब है, घन है। तो घन के बारे में आपको पहले क्या पता होना चाहिए? फलक कितने हैं, कोने कितने हैं और कोर कितने हैं। कई बार बच्चे इसको कि फलक कितने होते हैं, आपको बस जब भी आप एग्ज़ाम दे रहे होंगे तो रूम आपके पास है, और नहीं तो ऐसे आप रबड़ को भी क्यूब शेप में बना के देख सकते हैं। तो आपको क्यूब के बारे में ये बातें आइडिया होनी चाहिए। इसी से रिलेटेड ये अगर बातें आपको आइडिया होगी तो कैसे फ़ायदेमंद होगी, आइए इधर बात करते हैं। इस क्यूब या घनीय क्रिस्टल की सिमेट्री के बारे में बात करते हैं, सममिता के बारे में बात करते हैं। दोस्तों सममिता में 3 प्लेन हैं अपने यहाँ पर, सममित तल, सममित अक्ष, सममित केंद्र। कौन क्या है और कितने होते हैं इसके बारे में अपन डिटेल बात करने वाले हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री एंड सेंटर ऑफ सिमेट्री, ये 3 सममिता के प्रकार है या सममिता के तत्व है, एलिमेंट है।
तो सममित तल, सममित अक्ष और सममित केंद्र। आइए दोस्तों बात करते हैं सममित तल या प्लेन ऑफ सिमेट्री किसको कहते हैं। यहाँ देखिए, एक काल्पनिक तल, एक इमेजिनरी प्लेन आप बना रहे हैं जो वस्तु को दो बराबर भागों में बांटता है, क्या कहलाता है? सममित तल। सपोज करें अपने पास ये क्यूब है, अब ऐसे कितने प्लेन हैं जिससे ये दो बराबर भागों में कट जाए? तो देखो दोस्तों, यहाँ से अपन काट सकते हैं इसको बिल्कुल बीच में से ऐसे। तो देखा जाए तो सममित तल जो है वो इधर वाला फलक और इधर वाला फलक, उन दोनों के मिलने से यहाँ से कट सकता है, यहाँ से कट सकता है, और यूं भी आप इस घन को दो बराबर भागों में। कितने सममित तल है वो तो अपन बात ही करेंगे, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री का क्या मतलब है? ऐसा काल्पनिक तल जो वस्तु को दो बराबर भागों में काट देता है। घनीय एकक कोष्टिका में कितने सममित तल होते हैं अभी अपन बात करेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन अपन बात कर रहे हैं सममित अक्ष, एक्सिस ऑफ सिमेट्री के बारे में। दोस्तों ये क्या है? ये भी एक काल्पनिक अक्ष है जिसके परितः वस्तु को पूरा चक्र मतलब 360 घुमाने पर समान संरचनाएं एक से अधिक बार आए तो इसको क्या कहेंगे? एक्सिस ऑफ सिमेट्री। यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं कि किसी भी एक्सिस पर, सपोज करो ये एक्सिस है और फिर इसको ऐसे घुमाना है कि नहीं। अब जैसे आप घुमा रहे हैं, इसको ऐसे घुमा रहे हैं, तो ये फलक है 6। अब इसको आप घुमाए ऐसे इस अक्ष पर, फिर दूसरा फलक आ गया, फिर 5 आ गया, फिर 4 आ गया, और 360 पर आकर वापस 6 आ गया। तो पूरा घुमाने पर ये फलक आपको कितने दिखे हैं? एक से ज़्यादा बार होने चाहिए, उसी को क्या कहेंगे? सममित अक्ष। सममित अक्ष क्या है दोस्तों? एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक ऐसा काल्पनिक अक्ष है जिसके परितः वस्तु को अगर 360 डिग्री घुमाएं तो समान संरचनाएं एक से ज़्यादा बार रिपीट होनी चाहिए, उसको बोलेंगे सममित अक्ष। लास्ट है दोस्तों सममित केंद्र, सेंटर ऑफ सिमेट्री। वह केंद्र जहाँ से सभी बिंदुओं की दूरियां समान हो। अपन इस क्यूब के बिल्कुल अंदर, अब ये इसको खोल के तो अपन बता नहीं सकते, रूम में आप देख सकते हैं रूम का मिड पॉइंट जहाँ से सारे कॉर्नर बराबर डिस्टेंस पे हो, जहाँ से सभी बिंदुओं की दूरियां समान हो, उसको क्या बोलेंगे? सममित केंद्र। अभी मैंने आपको इनकी डेफिनेशन समझाने की कोशिश की है, कितने सममित तल है, कितने सममित अक्ष है, सममित केंद्र कितने हैं, वो भी अपन बात करेंगे। लेकिन अभी आप देखें दोस्तों, क्रिस्टल की घनीय निकाय अपन ने देखी है। एक घन में फलक कितने, कोने कितने, कोर कितने, ये भी अपन ने देख लिया। सममितता के 3 जो प्रकार है, यूँ कह सकते हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री। इन तीनों की डेफिनेशन, सममित तल का मतलब है ऐसा तल जिससे वस्तु को दो बराबर भागों में काटा जा सके। सममित अक्ष ऐसा काल्पनिक अक्ष जिसके परितः अगर वस्तु को घुमाया जाए, कितना? पूरा चक्र 360 डिग्री, तो सेम जो स्ट्रक्चर है, समान संरचना है, वो एक से ज़्यादा बार आए। और वह केंद्र जहाँ से सभी बिंदुओं की दूरियां समान हो, वो क्या कहलाएगा? सममित केंद्र। आइए दोस्तों एक एक के बारे में फिर बात करते हैं। अब अपन बात करेंगे सममित तल के बारे में। अपन बात कर रहे थे सिमेट्री या सममितता की, उसमें मैंने आपको 3 डेफिनेशन सममित तल, सममित अक्ष और सममित केंद्र के बारे में बता दिया था। अब अपन बात करते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री या सममित तल के बारे में। डेफिनेशन मैंने आपको बता दी थी, एक ऐसी काल्पनिक तल, एक ऐसा काल्पनिक तल जो क्रिस्टल को 2 इक्वल पोर्शन में डिवाइड कर दे और दोनों पोर्शन एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब हो, एक दूसरे की मिरर इमेज हो। एन इमेजिनरी प्लेन विच डिवाइड द क्रिस्टल इनटू 2 इक्वल पोर्शन, और दोनों पोर्शन क्या होने चाहिए? मिरर इमेज होने चाहिए। ये मैंने प्लेन ऑफ सिमेट्री की डेफिनेशन बता दी है। दोस्तों मैं एक और बात आपको बताना चाहता हूँ, लैंग्वेज की जितने भी वीडियोस हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारी की सारी टर्मिनोलॉजी, डेफिनेशन हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। हिंदी में लिखिए तो इंग्लिश में बोलिए, इंग्लिश में लिखिए तो हिंदी में बोलिए। किसी भी प्रकार की दोनों ही लैंग्वेज में किसी भी स्टूडेंट को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए।
दो प्रकार के सममित तल पाए जाते हैं एक घनीय इकाई कोष्ठिका में। एक क्यूब शेप जो यूनिट सेल इकाई कोष्ठिका है उसमें दो प्रकार के प्लेन ऑफ सिमेट्री है। दोनों के नाम आप देखिए दोस्तों, एक तो आयताकार सममित तल और दूसरा विकर्ण सममित तल। प्लेन ऑफ सिमेट्री के बारे में बात कर रहे हैं। जितना आप इन चीज़ों को अभी ध्यान से देखते जाएंगे, आगे सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था वाला टॉपिक आपको कहीं से लगेगा ही नहीं कि आपको इसमें समझने में कोई प्रॉब्लम आ रही है। दोस्तों, अपने वीडियोस की एक और ख़ास बात, मैं टफ से टफ बात को भी बिल्कुल इजी वे में बताता हूँ। तो कई बार बच्चे उस चीज़ को समझ नहीं पाते कि यार ठीक है ये तो बिल्कुल आसान बात है ना। ज़्यादातर लोग ऐसे डरा के कि देखो बच्चों ये बहुत ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में नहीं आएगा। ऐसी कोई बात नहीं है, आपको एक एक चीज़ बिल्कुल आसानी से समझ में आएगी। आप बस वीडियो लगातार देखते रहें, कनेक्टिविटी के साथ पिछले वीडियो देखें फिर आगे वाला देखें, आसानी से आपको ठोस अवस्था समझ में आने वाली है। आइए अपन बात कर रहे थे आयताकार सममित तल और विकर्ण सममित तल के बारे में। दो प्रकार के सममित तल होते हैं घनीय इकाई कोष्ठिका में। ये देखिए रेक्टेंगुलर और डायगोनल या विकर्ण सममित तल, इसमें बात करते हैं। दोस्तों जैसे ये क्यूब है, घन है, इसको यहाँ से काटा, मैं डॉट 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 करके बना रहा हूँ ये। अगर इस प्लेन से इसको काटा जाता तो भी ये दो बराबर भागों में बंट जाता। ये एक तल है और कैसा है, आयताकार सममित तल है। एक और प्लेन है, अगर मैं इसको इस प्लेन से काटता तो भी ये दो बराबर भागों में बंट जाता। तीसरा एक और, अगर मैं इसको इस तल से काटता तो भी ये बराबर भागों में बंट जाता। और ये तीनों तल जो है वो आयताकार या रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो दोस्तों आपको दिखाई दिए आयताकार सममित तल कितने होंगे, 3। मैं फिर कह रहा हूँ क्यूब बना लें, उसको आप इस तरीके से आयताकार सममित तल में काट के देखें। जैसे अपने पास ये क्यूब है, एक इसको यहाँ से काट सकते हैं 4 और 2 से, दूसरा इसको यहाँ से काट सकते हैं, तीसरा इसको यहाँ से काट सकते हैं। क्यूब तो आपको आइडिया है ही, फिर भी अपन भूल जाते हैं, हर जगह क्यूब नहीं है साथ में। वैसे मैंने आपको कहा ना, आप रबड़ को क्यूब शेप में रखें, बिल्कुल आप कहीं पर भी बैठे हो आपको आइडिया लग जाएगा। तो ये देखिए, इसको समझने का और मतलब थ्योरेटिकल आइडिया ये है कि आयताकार या आयत सममित तल जो है ना, वो दो फेस या फलकों से मिलके बनता है। एक रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री दो फेस या फलकों से मिलके बनी है। अब अगर आप पीछे वाली बात को ध्यान से सुने हो कि एक क्यूब में, एक घन में कितने फलक होते हैं, 6। दो फलकों से मिलकर अगर एक तल बना है तो 6 फलकों से कितने तल बन जाएंगे, 3। कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, दिमाग में से 3D डायग्राम बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। सीधा आप ऐसे भी याद कि आयताकार सममित तल कितने होते हैं, 3। एक आयताकार सममित तल किससे मिलके बना है, 2 फलकों से, तो टोटल फलक कितने होते हैं, 6। 6 फलकों के आधे क्या हो गए, आयताकार सममित तल। विकर्ण सममित तल के बारे में बात करते हैं। ये डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, यहाँ ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये है एज, किनारा। यहाँ पर भी है एज या किनारा। इन दोनों किनारों को ऐसे मैंने मिलाया है, यहाँ से काटा है ऐसे, तो दो बराबर भागों में घन कट जाएगा। ये देखिए, जैसे ये है यहाँ पर एक किनारा, ये दूसरा किनारा। यहाँ से अगर मैं इसको काटूँगा तो इस किनारे तक तो क्यूब के 2 पार्ट हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब मिरर इमेज होंगे। तो डायग्राम में मैंने ये बना दिए, लेकिन आप बात को समझें। विकर्ण सममित तल कब बना है,
विकर्ण समतल कब बना है? जब दो किनारे आपस में मिले हैं, दो एज। और जब दो किनारे आपस में मिले हैं तो बताओ घन में कितने किनारे होते हैं? अभी बात की थी 12। तो दो किनारों से मिलकर जब एक विकर्ण समतल बनता है, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री बनता है, तो 12 किनारों से कितने बन जाएंगे? 6। और किसी भी घनीय इकाई में, क्यूब यूनिट सेल में टोटल समतल कितने हो जाएंगे? 3 आयताकार और 6 विकर्ण समतल। तो टोटल प्लेन ऑफ सिमेट्री एक घन में कितनी हो जाएगी? 9। दोस्तों समतल के बारे में मैंने आपको बता दिया है। एक बार और बात करते हैं। ऐसा काल्पनिक तल जिससे क्रिस्टल को 2 बराबर भागों में बांटा जा सके, क्रिस्टलीय इकाई को 2 बराबर भागों में बांटा जा सके, क्या कहलाता है? समतल। एक घनीय इकाई कोष्टिका में 2 समतल होते हैं, 2 प्रकार के समतल होते हैं, 2 टाइप के प्लेन ऑफ सिमेट्री होते हैं, रेक्टेंगुलर और डायगोनल। आयताकार समतल और विकर्ण समतल। आयताकार समतल ये डायग्राम से मैंने आपको बताया, विकर्ण समतल भी ये मैंने आपको बताया। लेकिन आप ऐसे याद रखें, आयताकार समतल 2 फेस या फलकों से मिलकर बनता है। टोटल 6 फलक है, तो कितने हो गए? 3। विकर्ण समतल 2 किनारों से मिलकर बना है और एक घन में कितने टोटल किनारे हैं? 12। तो फलक कितने हो गए? या यूं कह सकते हैं विकर्ण समतल कितने हो गए? 6। जब किनारे 12 है, 2 किनारों से मिलकर विकर्ण समतल बना है, तो 6 क्या हो गए? विकर्ण समतल। और टोटल किसी घनीय इकाई कोष्टिका में समतलों की बात करें तो 3 आयताकार, 6 विकर्ण समतल, टोटल क्या हो गए? 9। दोस्तों अब अपन बात करेंगे सममित अक्ष के बारे में।